वेलकम एवरीवन। कल आप लोगों को थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन का इशू गया था, आज वो नहीं जाएगा, है ना। आज सारी नॉइस कैंसिल कर दी, एकदम गजब आवाज़ आएगी आपको, बस लैपटॉप के फ़ैन की आवाज़ आएगी आपको थोड़ी बहुत। ओके, चलिए तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है कि लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल नंबर्स। क्या कह रहा है? लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल नंबर्स the lines lambda x plus sin alpha into y plus cos alpha। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है? अल्फा रियल नंबर है, और अगर अल्फा रियल नंबर है तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लाइन 1 है। लाइन 2 है x प्लस कॉस अल्फा इंटू वाई प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन है माइनस एक्स प्लस साइन वाई साइन अल्फा इंटू वाई माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको कह रहा है कि इफ दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट, these lines are concurrent, find the range of alpha lambda, find the range of lambda। ठीक है, क्या अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे? तो ये फर्स्ट पार्ट है, और इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर लैम्डा 1 है एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है कि दीज लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट 0। कौन सा डिटर्मिनेंट? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, जेड नहीं सॉरी, सिर्फ एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं, ये एक्स वाई के कोफिशिएंट जो होते हैं और कांस्टेंट, इन तीनों से बना हुआ डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, है ना। तो खटाक से अपन डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं कि इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट देन फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन में लिख देता हूँ कि लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। डिटर्मिनेंट के 3 एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, 1 कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, 1 कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, और उसके नीचे वाला क्या है? -1 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। नहीं आया समझ में? आ गया ना? ये क्या होना चाहिए? ये 0 होगा तभी लाइन कॉन्करेंट होगी। तो इसको अपन 0 कर देते और सॉल्व कर देते। अब दो तरीके, पहले तो आप मुंह फाड़ के खोल सकते हो, है ना। आपने मुंह फाड़ा और इसको खोल दिया डिटर्मिनेंट को, तो वो तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे -1 और 1 इन दोनों को जोड़ दो, 0 बना दो, है ना। कभी कभी मन करता है कि इसको अपन 0 बना दें, लेकिन फिर मैक्सिमम एक ही 0 बना सकते हैं अपन, नॉट मोर देन दैट। समझ में आ रहा है ना? आप एक से ज़्यादा 0 नहीं बना पाएंगे। तो इफ़ यू वांट दैट वी कैन डू, इफ नॉट देन वी कैन ओपन इट मुंह फाड़ के। तो मुंह फाड़ के खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आपकी कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए। सटीक मतलब एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ओपन किया जाएगा इसको। जस्ट अ मिनट, मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ। साइन अल्फा इनटू, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं अपन की, इसको चलो खोल देते हैं डायरेक्टली। या तो आपको लगाना है कॉलम ऑपरेशन तो वो भी लगा सकते हैं। -1 और 1 दोनों को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3। ठीक है, तो दिल की तसल्ली के लिए बस अपन एक ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है अपने सामने। R1 तो अनचेंज्ड है, और कौन अनचेंज्ड है? R3 भी अनचेंज्ड है। अरे बस R2 चेंज हो रहा है ना, तो R2 को अपन चेंज कर देंगे।
R3 अनचेंज्ड है, R2 को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे -1, 1 प्लस -1 0, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इसको कॉलम 1 के अबाउट खोल दीजिए। थर्ड रो और थर्ड रो और फर्स्ट रो ऐड करो तो cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर सेकंड रो और फर्स्ट रो को ऐड करो, sin x प्लस 0 0 होगा। तो भाई सागर का कहना था कि आप थर्ड रो फर्स्ट रो को ऐड कर दो, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 0 हो जाएगा। सही बात है, लेकिन ये चलो ये तो 0 हो गया, आपका 1 0 बन गया यहाँ पे। वो भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं, बट एक ही रो में 2 जीरोज नहीं बन पाएंगे, या एक ही कॉलम में 2 जीरोज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो मैं R3 को भी कर देता हूँ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। R3 गोज टू R3 प्लस R1, ऐसा कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करोगे तो आप डायरेक्टली इसको खोल दो कॉलम 1 के अबाउट में, तो खोलने वाला था, है ना। तो R3 गोज टू R3 प्लस R1। कौन चेंज हो रहा है? R3। कौन चेंज नहीं हो रहा है? R1 R2। तो R1 R2 को पहले एज इट इज छाप दो, ये रहा आपका R1 और ये रहा आपका R2। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है क्या? और R3 चेंज हो रहा है ना, तो देखिए -1 प्लस लैम्डा, तो यह आ जाएगा लैम्डा -1। फिर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यह आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा का डबल, दो बार आ गया ना। और कॉस ये वाली चीज़ माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो चलो एक और 0 मिल गया, भले ही कहीं और मिला अपने को, उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में नहीं मिला, बट अपना काम इससे थोड़ा सा आसान तो होगा ही कैलकुलेशन में। तो लेट अस यूज इट। अब अपन इसको खोल देते हैं। इसको आप खोलोगे तो ज़बरदस्ती मैंने इसको क्या किया ना, पता है, पंगा ले लिया। ये चीज़ नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता वैसे, है ना, बट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके बिना इसको एक बार ओपन कर देता हूँ, क्योंकि 2 बार लैम्डा आ गया ना, यूजलेस। आपने एक वेरिएबल को 2 बार ले आया, कैलकुलेशन बढ़ेगी ही। ओके, तो मैं इसको डायरेक्टली खोल देता हूँ वैसे यहाँ से। आप कर लो, इससे खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को दिख गया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आई डोंट वांट दैट कॉम्प्लिकेसी। तो आप क्या करो, आप लैम्डा इसके बाद प्लस माइनस प्लस खोल दो, तो this thing implies that lambda into this cos alpha plus sin alpha minus cos alpha, है ना, cos alpha plus sin alpha into minus cos alpha, दिख रहा है, माइनस sin into sin minus cos, है ना। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो अपन ने कर दिया सक्सेसफुली। फिर उसके बाद जीरो वाला जो एलिमेंट है वो तो खोलने से ज़रूरत नहीं है। फिर वापस से -1, तो -1 इंटू क्या करेंगे, साइन इंटू साइन माइनस कॉस, फिर कॉस इंटू कॉस प्लस साइन, माइनस आता है बीच में ना, माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लाइड है ना, माइनस कॉस इंटू कॉस प्लस साइन। ठीक है अमर, आपने लैम्डा का वैल्यू जो बताया है उसके बाद एक और लाइन लिख दो यार, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा। लैम्डा अगर cos टू अल्फा प्लस साइन टू अल्फा है तो लैम्डा की रेंज क्या हो जाएगी? इतनी सी बात तो आप बता ही सकते होंगे, है ना। देखिए ये वाली चीज अगर हमारे लिए लफड़ा है, cos प्लस साइन इंटू माइनस कॉस, फिर cos प्लस साइन इंटू कॉस, तो ये माइनस लफड़ा हो जाएगी, है ना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, फिर यहाँ पे साइन माइनस कॉस, अच्छा बाहर -1 है, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, है ना। देखिए माइनस कॉस इंटू कॉस प्लस साइन, माइनस साइन इंटू साइन माइनस कॉस, फिर ये बाहर -1 है, तो माइनस साइन इंटू साइन माइनस कॉस, और
और क्या हो जाएगा? अद्वैत आपका गलत है, माइनस माइनस प्लस, सही करो उसको, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन। ओके, माइनस माइनस प्लस, आर वी राइट? आई थिंक वी आर। ये किस किस्म का गाना बज रहा है बाहर? इतना साउंड प्रूफिंग के बाद भी भाई साहब इतने स्पीकर चलते ना इस देश में, यू नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो cos इंटू कॉस प्लस साइन, सब कुछ सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं कटेगा वैसे, क्योंकि बाहर लैम्डा भी है, बाहर लैम्डा भी है। रो कॉलम ऑपरेशन करके अपन ने गलती करी, बताए, जल्दी आराम से निपट जाता हूँ, बट कोई बात नहीं। तो लैम्डा किस किस के बाहर है भाई? इसके बाहर है ना, उसको मैं मिस कर रहा हूँ, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो माइनस लैम्डा इंटू कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू साइन। हाँ, यहाँ पे आएगा ना माइनस लैम्डा इंटू साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रमेश बोल दो, ये भी रमेश है ना, तो रमेश अगर कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1। इसको आप सुरेश बोल दो, तो ये भी सुरेश है ना, तो सुरेश अगर कॉमन आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही कॉमन, और पूरा का पूरा सुरेश बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा? अरे यार सीरियसली दिमाग खराब हो गया ना। लैम्डा को अकेला करना है अपने को ना, अगर लैम्डा को अकेला करना है, एक सेकंड, लैम्डा बिलोंग्स टू -4 to 4, बहुत मार पड़ेगी तुमको हमारे ना, ऐसा करोगे तो। चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री के पेजेस पलट लो, हम लोगों ने एक जीरो लाने के चक्कर में यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस लिया है ना, तो आप समझ रहे हो, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दिया हिसाब से, और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता यही वाला, तो फिर तो 2 बार लैम्डा -1 आ जाता है ना। तो मेरा मन तो कह रहा था कि मुंह फाड़ के खोल दो, बट मैंने आपकी बात सुनी, कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। रुको 1 मिनट, गलत काम वो नहीं दिख रहा, तो मेरे को भी नहीं दिख रहा है। तो लैम्डा इंटू ये कर दिया अपन ने, और 10 इंटू 10 -10 इंटू -1, तो साइन इंटू साइन माइनस कॉस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा टाइम्स। तो एक काम करते हैं, अब ये सब जो है पूरा ही खोलना ही पड़ेगा अपने को, अब तो खोल लेते हैं, है ना, अब किस बात की शर्म। ठीक है, तो माइनस लैम्डा कॉस इंटू कॉस, माइनस लैम्डा कॉस स्क्वायर, माइनस लैम्डा कॉस साइन, माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लैम्डा साइन कॉस, यहाँ पे आ जाओ माइनस माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन कॉस, प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस कॉस इंटू साइन कॉस साइन, है ना। तो ठीक है, -1 हर किसी के बाहर है ना, तो मुंह फाड़ के खोल के देखूंगा मैं, अगर यहाँ से नहीं बनता है ना तो मुंह फाड़ के ही खोलना पड़ेगा। मेरे को फील हो जाता है कई बार कि कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, तो इस बार मैंने गलती करी अपने दिल की ना सुन के। माइनस माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस प्लस साइन, चलो भाई, लैम्डा यहाँ से आ तो जाएगा आंसर, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए, है ना। चलिए, तो मैं थोड़ा सा, है ना, मुंह फाड़ता हूँ, और कॉलम 1 के अबाउट या रो 1 के अबाउट, वॉट एवर सूट्स, दोनों तरीके से खोल के दिखा देता हूँ ना, रो 1 और कॉलम 1,
तो कुछ बच्चों ने रो 1 से किया है, किसी ने कॉलम 1 से किया है। पहले मैं R1 से करता हूँ। तो ओपन अबाउट R1 बहुत ईजिली हो जाता, पता है। R1 के अबाउट खोलेंगे तो लैम्डा इंटू दिस कितना, मन में करो, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नहीं माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अरे यार पूरा स्टेज अपने लिए सजा हुआ था, हम लोगों ने बेकार में गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, चलो गलती इंसान से होती है। प्लस माइनस प्लस साइन है ना, साइन इंटू ये छुपा लो, ये छुपा लो, क्या जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस माइनस माइनस 1 इंटू साइन। तो साइन इंटू, फॉलो करना मुझे है ना, माइनस कॉस 1 इंटू माइनस कॉस इज माइनस कॉस और माइनस माइनस प्लस साइन प्लस थर्ड वाला एलिमेंट है कॉस, तो कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। अब से ना आप लोगों की सुनूंगा नहीं मैं, ठीक है। लेकिन सुन के मैंने आपको बता दिया ना कि रो कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो तब करो जब आपके पास एक ही रो में या एक ही कॉलम में 2 जीरो बन जाए, वरना मत करो, मुंह फाड़ के खोल दो। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, बाहर माइनस है माइनस 1, तो माइनस लैम्डा माइनस, ठीक है, माइनस साइन माइनस कॉस, एक मिनट रुको जरा सब्र करो, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस है ना, साइन कॉस माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन प्लस कॉस स्क्वायर। तो आपके पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। लैम्डा को राइट हैंड साइड पे फेंक दो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, कॉस साइन प्लस कॉस कॉस 2 साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। हो तो गया, क्या दिक्कत है। 2 साइन कॉस कितना होता है, साइन 2 अल्फा। फॉर्मूला याद है आपको, ये मिटा रहा हूँ यहाँ बकवास, वहाँ से भी आ जाता वैसे, जो मैं मिटा रहा हूँ ना उससे भी आ जाता, लेकिन मेहनत जो है वो ट्रिपल हो गई अपनी बेकार में। तो रो कॉलम ऑपरेशन आप तभी लगाइए जब आपको मुंह फाड़ के खोलने में बहुत दिक्कत जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं जा रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ भाई, ये कितना होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ढंग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना, ये लिखा है लैम्डा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो फार्मूला होता है किसका, कॉस 2 अल्फा का। ये भी फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का। तो साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा आ रहा है अपने पास, है ना। लैम्डा ये आ रहा है, मैंने आपको बताया है, मैंने क्या बताया ट्रिग्नोमेट्री में आपको, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया है कि लैम्डा अगर साइन लफड़ा प्लस कॉस लफड़ा है तो लैम्डा की रेंज कितनी हो जाएगी, -√2 से +√2, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, क्यों बताया था मैंने आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। अगर किसी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो वो ये आंसर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली लिख ले, और एक चीज़ डायरेक्टली लिख लो कि कॉस लफड़ा प्लस साइन लफड़ा, है ना, इसकी जो रेंज होती है वो -√2 से +√2 होती है। बस इतना अभी लिख लो, है ना। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन सुनेंगे किसी न किसी दिन। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि डू नॉट अप्लाई कॉलम रो ऑपरेशंस। अगर वो चीज़ों को मुश्किल करता है तो क्या फ़ायदा, है ना, तो उसको ना अप्लाई करें। देखिए ना, अगर मैं मुंह फाड़ के खोल देता, जो कि मैं करने वाला था, तो जल्दी हो जाता अपना आंसर। अगर आपको C1 के अबाउट आ गया ना आपका अद्वैत, C1 के अबाउट खोलोगे तो भी सेम आएगा। सागर इज सेइंग समथिंग। सॉरी सर। अरे सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो यार, मैंने आपकी तसल्ली के लिए करके दिखाया ना। इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि शायद जल्दी आ जाएगा आंसर, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे यही होता है मैथमेटिक्स में, आप गलती करो और आपको पता चले, ठीक है। एज ए टीचर मैं भी वही गलती करके आपको बता रहा हूँ, है ना। हालांकि इस बार मुझे पता नहीं था कि इतना लेंथी हो जाएगा, ठीक है, बट पता चल गया, खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाए तो सेकंड पार्ट कहता है कि लैम्डा 1 हो जाए। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। देखो यार बच्चों, मैं आपको सिखा चुका हूँ, क्या मैं आपको ये सिखा चुका हूँ कि इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ, बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है ना, तो आप लिखोगे π/4 - 2 अल्फा। ये बहुत ही कड़ी प्रैक्टिस, ये यहाँ से यहाँ तक इंडिया के सिर्फ शायद 50,000 बच्चे ही लिख पाएंगे विदाउट हेजिटेटिंग वंस, है ना।
और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई टीचर ने नहीं सिखाया था कि आप यहाँ से यहाँ तक लिखो, बस एक बार बता दिया था। उसके बाद में कॉपी के बैक पेज में दिन रात बस जब भी फ्री टाइम मिलता था साइन अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा को 4 तरीके से लिख 2 तरीके से लिख सकता हूँ। पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका है ये वाला, √2 साइन π/4 और बीच में प्लस है तो साइन वाले में प्लस आता है। इसका रीजन भी मैं आपको दे देता हूँ, अभी आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। और जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है अभी, तो जनरल सॉल्यूशन वी विल राइट। अच्छा, वो आपको लिखना क्लिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, रीजन है ना। तो देखिए क्या करते हैं अपन, रीजन के लिए बता देता हूँ मैं। आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको क्या करना है, √2 से दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो ये सब अपन देख चुके हैं, ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी टीचर एक बार से ज़्यादा नहीं बताता है, 1000 बार प्रैक्टिस आपको कॉपी में खुद से करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा √2 और ये वाले 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, या तो sin 45 या तो cos 45, जो मैंने वो लिख दूँ। मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको sin 45 लिख देता हूँ इंटू साइन 2 अल्फा। इस वाले √2 को मैं cos 45 लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, cos ए cos b प्लस sin ए sin b। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b का, cos ऑफ a माइनस b का, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका लैम्डा √2 टाइम्स इतना। और ये और वाला जो सिलसिला था उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, और में हम लोग ये वाले √2 को cos लिख सकते थे, है ना, cos ऑफ 45 लिख सकते थे। अरे 1/√2 को तो कुछ भी लिख दो, cos 45 लिख दो, sin 45 लिख दो, ठीक है। cos 45 इंटू साइन 2 अल्फा, और मेरे दिमाग में हमेशा चलता है साइन ए cos b, अगला क्या होना चाहिए, cos a साइन b। अब इस वाले √2 को मैं इधर मैंने cos 45 लिखा था, इधर sin 45 लिख रहा हूँ, है ना। ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, और इसको लिख देंगे cos अल्फा cos 2 अल्फा, साइन ए cos b, cos a sin b। किसका फॉर्मूला है, बाहर √2 तो है ही, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस b का, साइन ऑफ π/4 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन ऐसे करने में कोई फायदा नहीं। ऐसे करके आप अगर समझते हो हर बार, तो आप आईआईटी का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है अगर, तो लोड मतलब बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत चिंता की बात है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में माइक्रो सेकेंड्स लगने चाहिए, है ना। बड़ा ईजी होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बड़ा ईजी होता है। क्या करना है, प्लस दिखा आपको, है ना, तो आपको क्या सोचना है, या तो कॉस लिखेंगे या तो साइन लिखेंगे। अगर कॉस लिखा है तो प्लस का माइनस, और अगर साइन लिखा है तो प्लस का प्लस, खत्म। एक एंगल π/4 हमेशा होगा, 45 तो होगा ही होगा, और दूसरा 2 अल्फा साफ साफ दिख रहा है, समझ रहे हो ना आप। और उसका रीजन आपके सामने है कि कॉस में माइनस क्या होता है, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, मान लो यहाँ पे बीच में, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे बीच में अगर माइनस होता, तो मैं रफ में करके बता रहा हूँ आपको, क्या लिखते हैं आप, √2 टाइम्स कॉस में लिखना है, अगर देखो माइनस है तो क्या करेंगे, 45 तो होगा ही होगा, 2 अल्फा तो होगा ही होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, खत्म। समझ में आ रहा है आपको। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि साइन में लिखना है आपको, तो √2 टाइम्स साइन, ध्यान से देखिएगा ना, बीच में क्या माइनस, ओके, तो 45 तो होगा ही होगा, दूसरा एंगल 2 अल्फा होगा ही होगा, साइन है तो बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस, खत्म। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ओके, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको ये चीज़ बताना है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने भली बात ही समझाया है ना। रिवीजन लेक्चर्स में आपको और अच्छे समझा दिया जाएगा। चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट अस डायरेक्टली कम टू दिस। लैम्डा को कोई एक मान लो, ये लिख सकते हैं, तो लैम्डा क्या है, √2 टाइम्स कॉस ऑफ π/4 माइनस 2 अल्फा, है ना। और लैम्डा का वैल्यू अगर 1 हो गया तो अल्फा क्या आएगा आपको बताना। लैम्डा 1 हो गया तो कॉस ऑफ π/4 माइनस 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 1/√2। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे एंगल को मसाला बोल देता हूँ, तो कॉस ऑफ मसाला 1/√2 कब होता है ना। अगर अपन 10वीं क्लास में होते तो हम बोलते हैं 45 डिग्री पर होता है, बट अभी अपन 11वीं कक्षा में और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने को पता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, कॉस मसाला, है ना, कॉस मसाला 1/√2 कब होता है,
45 एंड इट्स ब्रदर्स, 45 के भाई कौन कौन है देखते हैं अपन। 45 का भाई और प्लस चाहिए अपने को, तो ASTC पहले लिख दो। ओ तो आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव 1/2। तो 45 का भाई इधर कौन हो जाएगा, -45। और ये कौन होता है, ये होता है इवन पाई, है ना। तो क्या करना है, इवन पाई प्लस 45, इवन पाई -45। तो मसाला शुड बी इक्वल टू इवन पाई, इवन पाई मतलब 2n पाई, उसमें या तो आप प्लस कर दो या माइनस कर दो 45 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ मसाला का वैल्यू क्या था, मसाला वाज π/4 - 2 अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस π/4, है ना। ओके, तो यहाँ से आपके पास अल्फा का 2 अल्फा को उस तरफ फेंक दो और इस पूरे आइटम को इस तरफ फेंक दो, है ना। तो अगर अपन ऐसा करेंगे तो 2 अल्फा उधर चला गया और इधर क्या आ गया, π/4 माइनस 2n पाई माइनस प्लस π/4। ठीक है, कर लोगे ना आराम से। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही ट्रिग्नोमेट्री लग गई है। जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना आना चाहिए, काफ़ी इजी होता है। हाँ, ब्लू इंक से लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा प्रणव, मैं बहुत वही तो बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, तो इसको भी इग्नोर करो आप, है ना। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी जनरल सॉल्यूशन का है, तो मैं क्या करता हूँ आपको होमवर्क पे दे देता हूँ, आप लोग कर लोगे आराम से। इफ BC इज नॉट इक्वल टू AD एंड द लाइंस यार, ये कौन सा कुत्ता है साला, कुत्तों को भौंकना क्या होता है, चुपचाप बैठे रहो ना भाई। sin 3 थीटा प्लस b इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इंटू x प्लस cy प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस a प्लस c इंटू y प्लस b प्लस 2d इज इक्वल टू 0। ओके, साइन से लिखकर बताऊं ना, अरे यार कर लो यार, साइन से भी क्या ही फर्क पड़ेगा इतना, ये तो मत लिखना, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था, माइनस होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लैम्डा है ना, दिस इज लैम्डा, ये 1 हो गया अगर, तो साइन मसाला 1/√2 हो जाएगा। और साइन मसाला 1/√2 कब होता है, साइन मसाला 1/√2, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, है ना अद्वैत, अच्छा हो आपने एक चीज पूछ लिया, जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है ऑलवेज प्रेफर कॉस, क्योंकि साइन के जनरल सॉल्यूशन ना वो वाले आते हैं -1 की पावर n, याद आ गया ना आपको। हाँ, साइन के जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, साइन से कभी मत लिखा करो। क्या मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है कि हमेशा कॉस ही लिखना होता है, तो मैंने आपको वो चीज़ बताई नहीं, बट अच्छा वो आपने पूछ लिया, तो साइन से मत लिखो। मान लो आपको लिखना ही है ना, पीछे पड़ गई सर लिख के बताओ, तो मैं तो लिख के बता दूंगा। 1/√2 साइन कब कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में तो -1/√2 होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में +1/√2 ये होगा 45 पर, और 45 के दूसरा भाई कौन होता है 135 डिग्री, दैट इज 3π/4। या तो फिर ऐसा सोचो कि इवन पाई है अगर तो +45, और ऑड पाई है तो -45, है ना। इसको अपन मसाला बोल देते हैं, मैं मसाला 1 बोल देता हूं मैं, तो मसाला 1 क्या हो जाएगा आपका n पाई प्लस, अच्छा इवन में आपको प्लस चाहिए ना, तो -1 की पावर n π/4, समझ गए ना। और ऑड हो गया तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, बट मैं इसको अवॉइड करूंगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि आप समझ गए ना, क्योंकि मैं प्लस माइनस दोनों सॉल्यूशन सही है। आपको ऑप्शंस में कुछ ऐसा करके दिया जाएगा कि आपको तकलीफ ना जाए ढूंढने में। Then find the most जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं इसको अभी क्लास में कराऊंगा तो फिर आप फंस जाओगे जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है।
है ना। चलिए अगला टॉपिक है अपने पास पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। 1 घंटा पढ़ाने में ना मेरे को मजा ही नहीं आता। वही आया हुआ ना अद्वैत आपका। मैं समझ गया था कि साइंस से भी करोगे तो अपन साइंस से, लेकिन हमेशा कीप इट इन माइंड कि जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना हो एंड इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन कॉस एंड साइन तो ऑलवेज पिक कॉस। कॉस का इजी आता है, साइन का थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, देखिए काफी आसान है। मान लो मेरे पास एक लाइन है, क्या है, लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन जो है वो मुझे गिवन है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट है a x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट है अपने पास b x2 कॉमा y2। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मैंने सागर से पूछा कि ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है, तो आराम से सागर बता देगा कि नहीं सर, एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट नीचे, मतलब दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द लाइन। लाइन के दोनों अलग अलग दिशा में है, अलग अलग साइड है। समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि both the points are lying on the different side, है ना। अच्छा, तो अगर आपको पता करना है कभी, मान लो आपको पता करना है कि कोई पॉइंट लाइन, कोई दो पॉइंट, हमेशा अपने पास मार्केट में कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए, और दोनों पॉइंट अगर अपने को पता करना है कि लाइन की सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो हम कैसे पता करेंगे? उसका बहुत आसान तरीका होता है, आप पॉइंट नंबर 1 को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, दोनों पॉइंट को पुट करो और मल्टीप्लाई कर दो। सुन नहीं रहे हो आप लोग, समझ नहीं रहे हो, आप लोग फील नहीं कर पा रहे हो। पॉइंट नंबर 1 को अगर मैं लाइन की इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास ये वाला आएगा आइटम, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू, बस दैट्स इट, ये आएगा आपके पास। और ये वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले पॉइंट को भी लाइन की इक्वेशन में डाल के, तो ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान से देखिएगा, अगर नेगेटिव आ जाता है आपका आंसर, है ना, अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या बोलोगे? द पॉइंट्स लाई ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द लाइन। इजी था समझने में, है ना। एक लाइन जो है वो हिंदुस्तान में होगा, एक लाइन पाकिस्तान में होगा, बॉर्डर के एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। अगर दोनों पॉइंट को अगर अपन ने लाइन पे रखा और वैल्यू निकाली और मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव आया, सॉरी नेगेटिव आया तो अलग अलग साइड में, और अगर पॉजिटिव आया तो सेम साइड में। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे सी ले लेता हूँ। ठीक है, बॉम्बे और कैलकाटा दोनों बॉर्डर के इस तरफ आते हैं, है ना, तो कैलकाटा मैंने इधर ले लिया और इसको आप कुछ मान लो, कोई भी ए से, अफगानिस्तान मान लो, है ना, डिफरेंट कंट्री मान लिया अपन ने, तो x3 y3। अब अगर मैं बॉम्बे को इसमें डालता हूँ लाइन पे और कैलकाटा को इसमें डालता हूँ, है ना, तो दोनों सेम साइड है तो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं, अगर बॉम्बे को डाला अपन ने तो क्या आएगा, x2 y2, तो bx2 प्लस सी, ax2 प्लस by2 प्लस सी, और कैलकाटा को डाला तो ax3 प्लस by3 प्लस सी आएगा, और दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोनों सेम साइड में है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आना भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ द लाइन। इजी था मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसको छाप लीजिए प्लीज़। और एक क्वेश्चन अपन करेंगे, पहले वो छापिए जब तक मैं क्वेश्चन छाप देता हूँ। फाइंड, वो भी भौंक रहा है क्योंकि इसको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, अरे यार। ठीक है, आई प्रॉमिस अपन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच, ये वाला वीकेंड तो खत्म ही हो गया ना, कल संडे, कल से मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन्स एक बार खत्म हो जाए। फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच ए कॉमा ए स्क्वायर एंड ओरिजिन लाई ऑन द सेम साइड, lie on same side of the line
4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सो सैड ब्रो, ऐसे कैसे डिस्कनेक्ट हो गए तुम? फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच दिस पॉइंट लाई, दिस पॉइंट एंड ओरिजिन, मार्केट में हमेशा 2 पॉइंट होने चाहिए, तो ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो ओरिजिन और ये a, a² दोनों सेम साइड में अगर लाई करें इस लाइन के, तो ए की रेंज क्या होनी चाहिए? अगर सेम साइड में है, अगर सेम साइड में है देन प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव? प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, है ना? तो प्रोडक्ट किस चीज का? ये वाले पॉइंट को आप इस लाइन पे रखो तो 4 टाइम्स x की जगह a, y की जगह a² माइनस 3 इसको रखा, और ओरिजिन को भी इसी में रखो, तो ओरिजिन को रखोगे तो सब कुछ कट के 0 0 और ये माइनस 3 रह जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए सेम साइड के लिए, है ना? 2 बॉडी का क्वेश्चन था, तो ये माइनस 3 को अपन डिवाइड कर देते, माइनस 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो इनइक्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, क्योंकि नेगेटिव नंबर से अपन ने डिवाइड किया है। मैंने अगर मल्टीप्लाई बोला था तो सॉरी, अपन डिवाइड करेंगे, देन वी विल बी हैविंग 4a² प्लस 4a माइनस 3 लेस देन 0। इसको तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, है ना? इसको कोई भी सॉल्व कर लेगा। इसके अपन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो नो 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 3/2 4 3 माइनस 12 और 4 नहीं, इतने अच्छे फैक्टर्स नहीं आएंगे इसके, तो मैं रफ में कर लेता हूँ, माइनस b² 4 16 माइनस 48 कितना हो जाएगा 64, 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, 8 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 और 4 कितना हो गया माइनस 12 अपॉन 8 कितना हो जाएगा ये 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 माइनस 3/2 है ना, तो एक फैक्टर आ जाएगा इसका a प्लस 3/2, और दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालेंगे अगर अपन, तो -12, इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 a माइनस हाफ लेस देन 0, या तो ऐसे कर लो ना 8 माइनस 4 कितना है 4 4/8 हाफ खत्म, -3/2 हाफ, दो रूट्स आएंगे इसके, तो एक a प्लस 3/2 a माइनस हाफ खत्म, है ना? दिस इज लेस देन 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर अपन बिना वेवी कर्व मेथड के बना सकते हैं। अगर आपको वेवी कर्व मेथड से करना तो उसके उसके साथ कर लीजिए आप, बिना वेवी कर्व मेथड के, तो लेस देन 0 है तो क्या आएगा a बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट, व्हाट इज छोटा रूट -3/2, और बड़ा रूट क्या है हाफ, ये आ जाएगा। मान लो फटफड़ाहट हो गई जिंदगी में, तो -3/2 को यहाँ पे प्लॉट किया, प्लस हाफ को इधर प्लॉट किया, और ऐसे अपन ने कर्व बनाने की कोशिश करी, और वेवी कर्व क्या कहता है कि आपको लेस देन 0 चाहिए, तो ये वाला इलाका, है ना? सेम एक ही चीज़ है। अच्छा, ऊपर के नोट्स अगर आपको ये नहीं दिखाऊंगा मैं, ये कैलकुलेशन आप नोट कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो और अच्छी बात है, खुद से करो। हाँ, ये चीज़ लिख लो, जल्दी देखो और लिखो। हाँ, क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे। मॉड्यूल में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है, विच इज़ नॉट बैड, बिकॉज सेल्फ टेस्ट में क्वेश्चंस अच्छे हैं, है ना? उसमें भी मिक्स्ड है एक तरीके से, तो वो एक प्रॉब्लम है। इफ पॉइंट, तो हम क्या करते हैं ना, मॉड्यूल को कभी भी एक साथ ही करना पड़ता है अपने को, जब पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद ही कर पाते हैं हम लोग मैक्सिमम मॉड्यूल के क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको डीपीपी देता हूँ। अब कल तो आपकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि आपको डीपीपी मिली ही नहीं। फाइंड इफ पॉइंट a, a² lies between lines x plus y -2 equals to 0 and 4x plus 4y minus 3 is equal to 0. Find the range of a. Find the range of a. क्या अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद आती है, आनी भी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने, आपका पहला चैप्टर था ना क्वाड्रेटिक सागर, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया था तब क्वाड्रेटिक ही चल रहा था, तो हो सकता है कि आपको मुश्किल लगता हो। देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लोकेशन ऑफ रूट याद है आप सबको अच्छे से? पूरे 6 केसेस याद नहीं रखना है अपने को, याद अपने आप हो जाता है, वो नेचुरल प्रोसेस। ये वाला पॉइंट लाइज बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तो आपको इन क्वेश्चन से हमेशा डर लगेगा। मैं हमेशा, बहुत अच्छी आदत है मेरी, लाइन को ढंग से प्लॉट कर देता हूँ विद इन सेकेंड्स। जैसे ये लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, -1। इसका स्लोप बताइए क्या आएगा? इसका स्लोप भी -1 आएगा। ओ मतलब -1 स्लोप ऐसा होता है ना? ये होता है 135 डिग्री -1 स्लोप। तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल देता हूँ, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल देता हूँ। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको एक्स को 0 रखना है। देख ही नहीं रहे आप लोग, कहाँ से समझ में आएगा? आगे देखिए, पहले दोनों लाइन को प्लॉट करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपका 2, तो ये 2 है और स्लोप नेगेटिव है, तो ये आ गया। और हम्म 0,2। और दूसरा क्या है, इसका वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसके एक्स को 0 रख दो। वाई कितना आ गया? 3/4। तो 2 से छोटा आएगा ना 3/4। एक काम करते हैं, 0,2 इसको बोल देते हैं और 0,3/4 इसको बोल देते हैं, है ना? रोने वाली बात तो नहीं है कोई। अच्छा, दोनों लाइंस पैरेलल होगी, बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल, क्योंकि दोनों का स्लोप -1 है, तो दोनों पैरेलल है। अब आपको बोला है कि इफ अ पॉइंट लाइज बिटवीन दीज टू लाइंस, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके नहीं बताया, मैंने बस दोनों लाइंस को प्लॉट कर दिया ढंग से। अब एक पॉइंट है अपने पास a, ये पॉइंट जो है वो इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, तो ए की रेंज क्या होगी? ठीक है, मेरे को सोच के बताओ कि अरे हाँ सर, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने और एक्स का जो मैक्सिमम इंटरसेप्ट आएगा उसमें से मिनिमम इंटरसेप्ट माइनस करने का, और वाई का भी वैसे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करने का, और जो डिस्टेंस आएगा ना उसमें वो पॉइंट प्लॉट करने का, वो मतलब जो मैक्सिमम दिया और मिनिमम, और उसका डिस्टेंस 0 से उनके बीच का जो डिफरेंस है उधर लाइन हुआ तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने भी वैसे ही किया, तो 52 क्वेश्चन था वैसा देखो मॉड्यूल का। बाप रे बाप, क्या क्या कह गए आप। कुछ मत करो, ये सब कुछ मत करो, मैं आपको है ना और आसान तरीका बताता हूँ। देखो, मार्केट में 2 लाइंस होनी चाहिए हमेशा, 2 पॉइंट होने चाहिए, ये वाला पॉइंट और जैसे कि ये वाला पॉइंट। तब आप बता सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर लाइन के सेम साइड है या डिफरेंट साइड है ना? अभी यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ ना, मार्केट में अपने पास ऑलरेडी एक पॉइंट है, क्या है, a, जो कि इन दोनों लाइंस के बीच में होना चाहिए। काश एक और पॉइंट होता तो मजा आ जाता। मैंने बोला कि ओरिजिन, टेक ओरिजिन। ओरिजिन तो भगवान ने ऐसे ही दिया है सबको फ्री में, है ना? जैसे हम सबको दिमाग दिया है फ्री में। अच्छा, तो ये ओरिजिन जो है ओ पॉइंट बोल देते हैं और ये पॉइंट को अपन ए बोल देते हैं। अच्छा, पॉइंट ओ और पॉइंट ए, अगर मैं इसको लाइन 1 कहता हूँ, उसको लाइन 2 कहता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, तो आप लाइन 2 को भूल जाइए। अब बताइए मुझे, ए और ओ दोनों सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है L1 के? ऑपोजिट, समझ में आ रहा है? और अगर आप L1 को भूल जाते हो तो बोथ आर ऑन द सेम साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए पॉइंट को दोनों लाइंस के बीचों बीच रखना है तो आप क्या बोल दो, पहली कंडीशन ये लगा दो कि O एंड A आर ऑन different sides of line L1, ठीक है, डिफरेंट साइड। और दूसरी कंडीशन, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, O एंड A
आर ऑन सेम साइड ऑफ L2, खत्म है ना। सर पहले डिस्टेंस निकालेंगे लाइन के बीच का, फिर वो पॉइंट का डिस्टेंस का इक्वेशन निकालेंगे किसी एक लाइन से, और फिर इक्वालिटी में रखेंगे दोनों को। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, जो सागर बोल रहा था और आप बोल रहे हो मैं समझ गया था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 लगाता हूँ। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही है कि O एंड A आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ L1। O और A कोई भी दो पॉइंट L1 के डिफरेंट साइड पे है, मतलब क्या कर रहे हैं, L1 लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख देता हूँ मैं। L1 लाइन कौन सी है, 3/4 बनी, तो 4x + 4y - 3 = 0। और L2 क्या है, x + y - 2 = 0। तो L1 और L2 है ना, तो L1 और L2 के डिफरेंट साइड में, इसका मतलब क्या होगा कि आप पॉइंट को रख दो, ओरिजिन को रखो इसमें L1, तो कितना आएगा -3, और दूसरे पॉइंट को रखो, दूसरे पॉइंट को रखोगे तो दूसरा पॉइंट क्या है, a, तो a, यहाँ पे रख दो, तो x की जगह a डाल दो, y की जगह a² डाल दो -3। ये क्या आना चाहिए, दोनों ऑपोजिट साइड है तो <0 आना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम सेकंड इनइक्वालिटी क्या कहती है, सेकंड इनइक्वालिटी जो कहती है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड इनइक्वालिटी कहती है कि O एंड A आर ऑन द सेम साइड ऑफ L2। तो L2 के सेम साइड में है O और A, O मतलब ओरिजिन, ओरिजिन को रख दो यहाँ पे L2 में -2, इसको रखो आप a, a² को, तो a + a² - 2, ये आ गया। सेम साइड है मतलब पॉजिटिव, खत्म। दोनों चीजें अगर से एक साथ हो गई, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत सही है ना अद्वैत, आपका आंसर सही है, गुड। ये -3 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो 4a² + 4a - 3 इज ग्रेटर दैन 0, है ना। इसको अभी अभी मैंने सॉल्व किया था, तो आएगा इसका आंसर a + 3/4 आया था, 2 आया था, 2 आया होगा ना, क्योंकि दूसरा हाफ आया था, और ये आया था a - ½ ग्रेटर दैन 0। हाँ, इसका आंसर डायरेक्टली निकालेंगे बिना बेबी कर्व के, -∞ से लेकर छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे निकालो, -2 से डिवाइड कर दो, तो a² + a - 2 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, इसके फैक्टर्स तो क्लियरली विजिबल है अपने को, +2 और -1, दिस इज लेस दैन 0, तो a बिलोंग्स टू -2 से लेके 1, सही है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो -3/2 कितना था, -1.5, तो -2 इधर आएगा, -1.5 इधर आएगा, फिर हाफ आएगा इधर, और फिर 1 आएगा, तो -∞ से -3/2 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, ये बन गया, और फिर -2 से -1, -2 से लेके -1, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को। अद्वैत आपने इंटरसेक्शन नहीं लिया है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉमन रीजन आ जाएगा ये वाला। तो a बिलोंग्स टू -2 से लेके -3/2 यूनियन हाफ से लेके, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इंटरसेक्शन और यूनियन लेना तो आता ही अपने को, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, और लास्ट स्टेप जो है वो छुप रही है, तो आप उसको खुद से लिख लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, IIT JEE 1992 में आया था, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर एग्जाम। मैं जब पैदा हुआ था उससे 1 साल पहले IIT हुआ था, उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, हाउ स्ट्रेंज, बट ठीक है। IIT की लेगेसी ही इतनी अच्छी है कि उसके हर साल के क्वेश्चन बहुत क्लासिक होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ऑब्वियसली, और 90% मैं आपको समझा दूंगा। L1 आपने गलत कर दिया, ऐसा है क्या, देख लेता हूँ। L1 मैंने क्या लिया है यहाँ पे, 3/4 वाला ना, तो y इंटरसेप्ट 3/4 आएगा, सही तो लिया L1, और L2 आएगा x + y - 2, ये भी सही लिया।
-2 -3/2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। आपके कहने पे मैंने एक बार आंसर भी मैच किया, तो आंसर एकदम यही आएगा। है ना, जब आप फाइनल इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर यही आएगा, है ना? यही आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, डिटरमाइन the values of alpha for which the point alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by the line formed by the lines 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, x plus 2y minus 3 is equal to 0, and 5x minus 6y minus 1 is equal to 0. ठीक है, so this was asked in IIT JEE 1992. क्वेश्चन छाप तो लो पहले, फिर देखेंगे ना अपन। मैं आपको 90% तो सॉल्व करवा ही दूंगा, बाकी आपको बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझेंगे पहले अपन। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट दिस, इस पॉइंट को आप कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी, ए बी सी डी वॉट एवर यू वॉन्ट, लेट अस से ये पॉइंट ए है, दिस लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। तो तीन लाइंस क्या फॉर्म कर रही है? ट्राइंगल। तो वो तीनों लाइंस में ड्रॉ करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत है तो। आपने इंटरसेप्ट गलत मार्क कर दिया था, कोई बात नहीं, है ना। तो तीनों लाइंस को मैं मार्क कर देता हूँ फटाफट। तो पहली वाली लाइन को अपन देखिए, हमेशा मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि ट्राई टू स्केच द लाइंस थोड़ा सा एक्यूरेटली, एकदम, मतलब इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स। अगर आप थोड़ा सा फास्ट हो गए तो हार्डली 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली लाइन है, इसको L1 कहते हैं, तो L1 को स्केच करेंगे। स्लोप कितना आ रहा है? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव स्लोप आ रहा है। वाई इंटरसेप्ट निकाल लो इसका, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका कितना? 1/3। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को आप देखो ही मत, इग्नोर करो, है ना। तो 1/3 आ रहा है वाई इंटरसेप्ट, तो और स्लोप आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये आ गया आपके पहली वाली लाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ मैं, और दूसरी वाली लाइन बना देते हैं अपन। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 3/2, है ना। वाई इंटरसेप्ट आ रहा है इसका 3/2, तो दोनों, और उसका स्लोप कितना है? -1/2 स्लोप। आप मुझे खुद बताइए, -2/3 और -1/2 में से कौन नेगेटिव में कौन बड़ा है? ये ज़्यादा बड़ा है ना नेगेटिव में, -0.66, तो ये ज़्यादा स्टीप आएगा और ये थोड़ा सा कम स्टीप आएगा। देखो यार, सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर है, जैसे -0.66 और -0.5, तो आपका स्लोप ज़्यादा नेगेटिव है तो ज़्यादा 180 की तरफ झुकेगा, है ना। कम नेगेटिव है तो थोड़ा 90 की तरफ झुकेगा, तो ये कम नेगेटिव है, थोड़ा 90 की तरफ झुकेगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? लगभग ऐसे, मैं एकदम रफ बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। इसका वाई इंटरसेप्ट भी 3/2 है, इसका वाई इंटरसेप्ट 3/2। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो फिर खुद से कोशिश करो, है ना। तो इसका वाई इंटरसेप्ट 1/3 था, उसका 3/2, उसका वाई इंटरसेप्ट भी बड़ा है, उसका स्लोप भी बड़ा है। और इधर आ जाएंगे अपन, बड़ा मतलब स्लोप उसका इंक्लिनेशन बड़ा है। इधर देखिए, इसका स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसी लाइन आएगी, है ना, खत्म। इंटरसेप्ट देखो ही मत, ऐसी कुछ लाइन रही होगी। सो दिस इज आवर लाइन L1, दिस इज लाइन L2 एंड दिस इज लाइन L3। इन तीनों से एक ट्राइंगल बन रहा है। अब जो ट्राइंगल इन तीनों से बन रहा है, उस ट्राइंगल के बीच में एक पॉइंट लाई करता है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है दैट इज अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, है ना।
तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालना सच दैट ये पॉइंट इसके बीच में लाई करे। ठीक है, तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं कैसे करेंगे? खुद से करोगे आप ट्राई? मैंने इतना आपको बता दिया है, आपको खुद से सोचना है कि कैसे करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, हमेशा बहुत ही सुपर डुपर हिंट है, आपको कहीं से भी ये हिंट नहीं मिलने वाला है। ये एक तरीके से बहुत अच्छा तरीका है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन डिटरमाइन करने का। तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना है ना, और ध्यान से सुनना, अगर आप एक लाइन को गायब कर दो, हमेशा L1 को छोड़ के L2 और L3 को गायब कर दो, तो देखो पॉइंट ए L1 के, और दूसरा पॉइंट कौन है? ओरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन को तो लेना ही आपको है ना। तो कोई दो लाइंस को गायब कर दो, तो ए L1 के डिफरेंट साइड है, उसकी कंडीशन लगेगी, डिफरेंट साइड की कंडीशन लगेगी फर्स्ट कंडीशन, है ना। L1 के डिफरेंट साइड्स, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं L2 को गायब नहीं करता, L1 और L3 को गायब करता हूँ, अब L2 के हिसाब से देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट ओरिजिन दे आर ऑन द सेम साइड, तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। फिर L3 के हिसाब से सोचेंगे तो देखिए, ओरिजिन और पॉइंट ए दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन L3, तो वो वाली कंडीशन लगा लो, है ना। तो थर्ड कंडीशन भी लग जाएगी आपकी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों कंडीशन एक साथ लगा लो, आपके पास ए का एक बहुत अच्छा वैल्यू आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। कर लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे, हाँ, ओ लाइज ऑन द साइड, सेम साइड ऑफ L3, आप सही कह रहे हो अर्षदा, है ना। लेकिन क्वेश्चन जो है वो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो IIT का, और उसमें भी आपको 3 बार इनइक्वालिटी सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन लेना है, और उसके पहले दिमाग भी लगाना है। क्वेश्चन इज नॉट इजी, है ना। कल अपन पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना फैमिली ऑफ लाइंस रह जाएगा, और एंगल बाइसेक्टर। काफ़ी टाइम लगेगा अपने को, कम से कम 25 लेक्चर लगेंगे। सारी लंबा है, हाँ बिल्कुल लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को 5 लेक्चर और लगेंगे खत्म करने में। ऐसे तो स्ट्रेट लाइन पूरा 1 महीने चलता है नॉर्मली हर जगह, 1 महीने से थोड़ा कम, और सर्कल्स भी लगभग इतना ही चलता है, और अपना 1 घंटे का लेक्चर है तो थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क आपका जो रहेगा वो मैं आपको मेल कर देता हूँ, मेल मतलब मैं आपको व्हाट्सएप करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ 20 लेक्चर हो गए अपने ऑलरेडी, दिस इज 19th लेक्चर, तो 6 लेक्चर और लगेंगे, लगते हैं, मतलब इतने नहीं लगते, बट अपना लेक्चर बहुत छोटा हो रहा है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे के लेक्चर में तो मैं फटाफट कंप्लीट करा देता। जैसे इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स जो अपने 1.5 घंटे के चलते थे, तो फटाफट सब खत्म हो गया था, तो 1 घंटे में टाइम लगता है। चलिए अपन मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, टेक केयर।